हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा जी से हमारे सेल एड हिमाचल ब्यूरो चीफ के रिपोर्टर सतीश कुमार शर्मा जी ने खास बातचीत की, जिनमें उन्होंने बताया कि व्यापार के संबंधी हिमाचल प्रदेश के व्यापारियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं और कौन कौन सी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। एक खास मीटिंग हुई, एक खास बातचीत हुई। क्या है वो पूरी मीटिंग, देखिए हमारे सेल एड के ब्यूरो चीफ हिमाचल सतीश कुमार शर्मा जी की ये खास रिपोर्ट। हम आज जहां पर बताना चाहते हैं कि व्यापारियों ने क्या क्या सहा है और व्यापारी कैसे कैसे सहयोग कर रहा है, इन सभी बातों को लेकर के हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि वो सरकार के द्वारा जारी की गई एसओपी का स्वागत करते हैं। कोविड के चलते विपरीत परिस्थितियों में भी हम शासन और प्रशासन का सहयोग करेंगे। हमने एक अपील भी की है सभी व्यापारी बंधुओं से, सभी व्यापारी भाइयों से कि वो अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। ये कारोबार तो चलते रहेंगे, लेकिन हमें अब खुद को बचाना है। अपनी दुकानों को सैनिटाइज करके रखें, मास्क लगा के रखें और अपने घरों के आसपास सफाई बना के रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। कारोबार पूरी जिंदगी चलता रहेगा, जान है तो जहान है। इस चीज़ की चिंता ना करते हुए हम सभी लोग शासन के साथ और प्रशासन के साथ दोनों को मिल करके और उनका सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगर पूरे देश के हालात को देखें, सभी श्रेणियों सभी वर्गों को देखें, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो व्यापारी वर्ग को हुआ है। सबसे ज़्यादा दर्द व्यापारी वर्ग ने ही सहा है। व्यापारियों को अपनी दुकानों को किराए भी देने पड़े हैं, अपने कर्मचारियों को सैलरी भी देनी पड़ी है। उसके बावजूद जो चीज़ें जो गाइडलाइंस सरकार की ओर से जारी हुई हैं, सभी व्यापारियों ने उनका पालन किया है। हमेशा ही यही कहा गया है कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स या पुलिस कर्मचारी या सफाई कर्मचारी, इनको ही तरजीह दी गई है, जबकि बहुत बड़ा रोल एक व्यापारी वर्ग का रहा है। हमारे व्यापारियों ने सरकार को सहयोग करते हुए बहुत बड़ा काम किया है। ना तो उन्होंने कोरोना काल के चलते किसी भी तरीके की चीज़ों की कीमतों को बढ़ने दिया, और सबसे बड़ी बात है ना ही किसी चीज़ की शॉर्टेज आने दी। हमारे व्यापारियों ने लोगों को घर घर तक सामान पहुंचाया, घर घर तक लोगों की सेवा की है। लोगों को लंगर लगाए हैं, फ्री में मास्क बांटे हैं, सैनिटाइज लोगों को किया है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा जो व्यापारी वर्ग करता रहा है, जबकि उसको किसी ने लोगों ने उसको नज़रअंदाज करके रखा। ये एक बहुत बड़ा रोल व्यापारी वर्ग करता रहा है। व्यापारी कल्याण बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3-4 टेन्योर से व्यापारी कल्याण बोर्ड बनता रहा है, लेकिन उसकी कभी मीटिंग हुई नहीं है। हमारी मौजूदा सरकार ने भी को बने हुए 3.5 साल हो गए हैं, इन्होंने भी व्यापारी कल्याण बोर्ड तो बना दिया, लेकिन व्यापारी कल्याण बोर्ड की आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। मेरी सरकार से मेरा आग्रह है कि वो शीघ्र ही व्यापारी कल्याण बोर्ड की एक बैठक बुलाए और व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से ले और उनको सुने। जो शनिवार और एतवार को बंद करने का जो निर्णय है, किसी न किसी रूप में ये व्यापारियों के हित में तो नहीं है, पर फिर भी हम इस चीज़ को कॉपरेट करेंगे। बिकॉज जान है तो जहान है, हमारी अपनी जान भी है। हमने शासन और प्रशासन का साथ देने का फैसला किया है। उसको सहयोग करते हुए हम ये चाहते हैं कि अगर ये 2 दिन भी बंद रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कारोबार बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये बंद होने की आवाज़ उठी है, तभी से मार्केट में कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। एक लोगों के मन में एक दहशत फैली हुई है। इस दहशत से क्या है कि कारोबारी बहुत ही हताहत हुआ है। अभी तक तो जो व्यापार मंडल है वो सरकार को ही सहयोग कर रहा है, बिकॉज कि मार्केट का हिसाब किताब देखते हुए, कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इतनी सिचुएशन बनी हुई है। मैं तो हर व्यापारी से
यही अपील करूंगा कि अपने आप को बचाओ, अपनी फैमिली को बचाओ, अपने समाज को बचाओ। हर व्यापारी को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए अपनी खुद की, अपने परिवार की और साथ में समाज की। हम व्यापारी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारी इस समाज को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और रहेगी।